दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरओ एआरओ के चक्कर में आपका ऑलरेडी 1.5 से 2 साल बर्बाद हो चुका है। कई लोगों का इस बार का पीसीएस का एग्ज़ाम भी खराब हो गया, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया। उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज आ गया। मतलब जो चीज़ें इस बार की पीसीएस में पूछी गई हैं, वो चीज़ें ज़्यादातर लोगों ने, जिन लोगों ने मेहनत करी थी, उनको आती थी। आने के बावजूद भी वो चीज़ें गलत हो गई, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज आ गया था। तो अब आपके पास में एक आखिरी मौका बचा है कि किसी भी तरीके से आप इस आरओ के एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लें। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है विशेष। मतलब अगर आपकी तैयारी पहले से चल रही थी, आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस आपको ये देखना है कि आपके साथ में कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई एक छोटी-सी चीज़ आप नहीं जान पा रहे थे, बस उसी वजह से आपका पेपर खराब हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जिस तरीके से पढ़ रहे थे, उसमें थोड़े से बदलाव कर लो, आपका इस बार आरओ का एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। सबसे पहली चीज़, आपको कौन-कौन सी गलतियाँ इस बार नहीं करनी है। यहाँ पर आप देखोगे कि इस बार के पीसीएस के एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, तो करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट जीके के 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला दो, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आप देखोगे तो 30 + 9 39 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। यानी कि अगर आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन अच्छा होगा, तो आप 40 क्वेश्चन तक का टारगेट मानकर चलो। क्योंकि ये जो करंट जीके वाला सेक्शन है, इसमें वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो करंट अफेयर से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बने कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 2024 में 7 साल कंप्लीट हो गए, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या करेगा वो, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू कब हुई थी, इसको लॉन्च किसने किया था। यानी कि चूंकि ये योजना चर्चा का विषय बनी थी, तभी तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको, करंट अफेयर्स को केवल ये मत मानो कि 30 क्वेश्चन पूछे गए। आप ये टोटल मानकर चलो कि 30 क्वेश्चन ये वाले और करंट जीके के 9 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन। मतलब करंट अफेयर्स अगर आपका अच्छा होगा, तो 40 क्वेश्चन तक आप यहां से क्रैक कर सकते हो। उसके बाद में देखो, ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। और पहले, अगर पिछले 2-3 सालों का पेपर एनालिसिस आप करोगे, तो ज्योग्राफी के लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते थे। यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछे गए। हिस्ट्री से आपके 23 क्वेश्चन पूछे गए, इतने ही पूछे जाते थे अभी तक भी। पॉलिटी से अचानक से 23 क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि पॉलिटी से सन 2023, 22, 21 का पेपर उठाकर देख लो, चाहे आरओ का देख लो, चाहे पीसीएस का उठाकर देख लो, पॉलिटी से 10 से 11 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। अचानक से इस बार पॉलिटी से 23 क्वेश्चन, यानी कि लगभग दुगने क्वेश्चंस कर दिए हैं। इससे आपको सीखने को क्या मिलता है कि जब आप आरओ का एग्जाम देने जाओगे, तो आप ये मत सोचो कि जो पहले से पैटर्न 2023 तक रहा है वैसा नहीं पूछा जाएगा। जैसा पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको मिलेगा। और अचानक से किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अब आप किसी 1-2 सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको सारे सब्जेक्टों को डिटेल में, डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो पॉलिटी अचानक से 23 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब कुछ लोगों ने पॉलिटी को या तो डिटेल में नहीं पढ़ा था, या तो कभी सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा पूछा जा सकता है। अब गलती क्या हो गई कि आपने देखा कि भाई हर साल पॉलिटी के 10 ही क्वेश्चन तो पूछ रहा है, अब इसके लिए ज्यादा समय क्यों खपाना। तो आपने उस पॉलिटी को उस हिसाब से पढ़ा कि इसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सही भी है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही क्या है जब 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अचानक से 23 क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि अब आप लोग समझ जाइए, इस तरीके से समझिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में पूछा जा सकता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये कम से कम ये 5 बड़े बड़े जो जीएस के सब्जेक्ट हैं, इनको तो ऐसा करके जाओ
कि किसी से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ ले, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। यानी कि आपको सारे सब्जेक्टों को अब डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप छोड़कर नहीं जा सकते। अब इसके बाद में देखो, इन्वायरमेंट के 9 क्वेश्चन पूछ लिए गए, जबकि पिछले साल तक केवल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इकोनॉमी के 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इकोनॉमी भी हमने बैच में पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये 11 के 11 क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। साइंस के 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेंसस का 1 क्वेश्चन पूछा गया है, रीजनिंग बिल्कुल गायब कर दी, रीजनिंग का केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया है, मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन पूछे गए। यहां पर एक चीज आप ध्यान से दो, आप समझ रहे होगे कि सर यूपी का करंट अफेयर्स का क्या हुआ। यूपी करंट अफेयर्स को बिल्कुल गायब कर दिया, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यूपी करंट से। इसके अलावा यूपी का जो स्टैटिक जीके था, उस वाले पोर्शन को भी बिल्कुल गायब कर दिया, वहां से भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अब आपको करना क्या है, जब इस बार आरओ का एग्जाम दोगे तो किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि मान लो अचानक से किसी एक सब्जेक्ट में कुछ, मान लो इन्वायरमेंट है, इस बार इन्वायरमेंट के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9। और मान लो अगली बार जो आप एग्जाम देने जाओ, इन्वायरमेंट की अचानक से मान लो 22 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप क्या करोगे। इस वजह से कह रहा हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अचानक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब एक और चीज आपको ध्यान देना है कि सर इनमें से स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहां पर आप देखो, अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल आराम से इस एग्जाम को निकालो, तो इसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के टोटल 30 और प्लस 9 39 क्वेश्चन पूछे गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए। तो अगर आप इस एग्जाम को चाहते हो कि कितना भी टफ पेपर आ जाए, कितना भी घुमा फिरा कर पूछ ले, अगर आप चाहते हो कि किसी भी कीमत पर इस एग्जाम को निकालना, तो करंट अफेयर्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप सोच कर देखो कि अगर ये 40 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, और जो किए भी जा सकते हैं, आराम से आपका कट ऑफ निकलेगा। पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा चैनल है हमारा जिसने विद प्रूफ दिखाया कि 105 क्वेश्चन जो पीसीएस में फंसे थे, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चंस हमने मैच करके दिखाए थे। तो करंट अफेयर्स में जो चीज हम करवा रहे हैं उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी एक और चीज ध्यान देना, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं आपको उसी तरीके से पढ़ना है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा नुकसान किया है ऐसे यूट्यूब चैनलों ने जो 12-12 घंटे की मैराथन चला रहे थे। ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना बंद कर दीजिए, अदरवाइज आप कभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि ये क्लर्क लेवल का एग्जाम नहीं है कि आप 10 से 12 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चंस लगा दो और सोचो कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक चीज आप सभी लोगों को समझना होगा कि ये पीसीएस का एग्जाम है, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप 5-5 हजार क्वेश्चन भी सारे सब्जेक्टों के लगा लोगे तो भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि जो आप अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले जो 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस करवा रहे हैं, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं कट कॉपी पेस्ट वाले, जो ऑलरेडी से पूछे जा चुके हैं, वो सब क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं। इस वजह से अलग अलग 10 जगह सोर्स को फॉलो करना जितना जल्दी हो सके बंद कर दो। जो कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह यूट्यूब चैनल पर किसी दूसरे चैनल पर पढ़ रहे हैं, बाद में किसी दूसरे चैनल पर देख रहे हैं, अलग अलग कंटेंट देखने से कभी आप इस एग्जाम को निकाल नहीं पाओगे। आपको एक तरीके से एक जेन्युइन चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। जितनी भी ये 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस नहीं, इन सब चीज़ों को देखना बंद करना पड़ेगा, डिटेल में चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज इस एग्ज़ाम को आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो जो तरीके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी आप सभी को बता दें कि आरओ एआरओ का जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जिसको भी ज्वाइन करना है
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उस पर क्लिक करके वो जाकर देख सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।